हिंदी की दुनिया में आपकी तैयारी को 98% के नज़दीक पहुंचाने के संकल्प से मैं सुनील दुबे आप सबका इस क्लास में स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने पर्यायवाची के संबंध में आपको एक लंबी सीरीज़ आपको दी। ये आपकी जिम्मेदारी है कि उस सीरीज़ को आप देखें, उस लिस्ट पर जाएं और अपने ज्ञान का संवर्धन करें। अब इसके बाद महत्वपूर्ण हिस्सा जो कि आपके हिंदी वोकैब से जुड़ा हुआ है वो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इसको हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जैसे वाक्यांश से संबोधित करते हैं, लेकिन इसका सही तरीका जानने का ये है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसको हम लोग इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन मामला हिंदी का है, हिंदी विषय का है, इसलिए हम लोग इसको इसी रूप में देखेंगे। बट जो बहुत प्यारा सेक्शन है ये, इस सेक्शन को डेवलप करने के लिए हमें 2-3 बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहली बात तो ये ध्यान में रखें कि मैंने 100% अपनी तैयारी के दौरान 100% संभावित सवालों की जो लिस्ट बनाई थी वही तपस्या आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो इस लिस्ट को अपने ज्ञान के रूप में परिवर्तित करने के लिए आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को फुल देखें, पूरी तैयारी के साथ, पेन पेपर के साथ बैठें और उसे नोट डाउन करते जाएं, जिससे आपका ज्ञान अधूरा न रह जाए। और मैं वादा करता हूं कि आप इससे 100% लाभ अर्जित करेंगे और अपनी ओवरऑल तैयारी को 98% के आसपास लेके जाएंगे। इसी विश्वास और वादे के साथ आज हम लोग पहली स्लाइड की ओर आगे बढ़ें। देखें क्या चीज़ें हैं। देखिए, इस सेक्शन के सवालों को निकालने से पहले थोड़ी सी बात समझ लें। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक तरफ वाक्यांश होगा और एक तरफ उससे संबंधित एक शब्द होगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो आपकी भाषा का संवर्धन होगा, भाषा आपकी समृद्ध होगी। दूसरा, आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो देखिए, जब भी आप करें तो इसके मूल शब्दों को पकड़ें। इस हिस्से से, यानी वाक्यांश वाले हिस्से से कुछ मूल शब्द हैं उनको पकड़ें और उनको जोड़ करके एक सामासिक शब्द का निर्माण करने का प्रयास करें। क्या मैं बोल रहा हूँ? एक सामासिक शब्द का निर्माण करने का प्रयास करें तो थोड़े में आप एक्सपर्टाइज हो जाएंगे। 10, 20, 25 वर्ड्स पर काम कर लिया तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में वो सेटअप बन जाएगा। देखिए, जैसे मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दिखाता हूँ। पहले, जिसके हाथ में चक्र हो, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शब्द क्या हुआ? हाथ, और दूसरा क्या हुआ? चक्र। अब थोड़ी सी जानकारी आपको ग्रहण करनी होगी। जैसे हाथ का मतलब क्या है? पाड़ी। कैसे होता है? जब वधू का हाथ वर के हाथ में दिया जाता है, यानी शादी के दौरान, तो उस घटना को हम क्या बोलते हैं? पाणी ग्रहण। क्या कहते हैं? पाणी ग्रहण। तो इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि पाणी का मतलब हाथ, और चक्र, हाथ में चक्र हो, जो चक्र धारण करता हो। ऐसे वाक्यांशों के लिए सही शब्द क्या बन गया? चक्रपाणी। तो आपने देखा कि अनेक शब्दों की तरफ से मुख्य शब्दों को पकड़ें और उनको जोड़ने का प्रयास करें, उनके अंदर छिपे हुए शब्दों के साहित्यिक स्वरूप को थोड़ा सा समझें और आपका काम हो जाएगा। उसको जोड़ करके एक सामासिक शब्द बना दें और निकल आएगा। तो दूसरा क्या है? जिसके हाथ में वज्र हो। तो देखिए, इधर हाथ है और इधर क्या है? वज्र है, तो ये वज्रपाणी हो गया। अब एक बात और ध्यान में रखना है, अर्थात शब्द लगा करके इसको समझने की कोशिश करें। अर्थात इंद्र, कौन? इंद्र। और चक्रपाणी, ये किसके लिए है? अर्थात भगवान विष्णु चक्र धारण करते हैं। अब देखिए, जिसके हाथ में वीणा हो, तो यहाँ पर भी हाथ और वीणा, ये 2 महत्वपूर्ण शब्द हैं। तो हाथ के लिए पाणी शब्द आया, तो वीणा ही है। इसका मतलब एक इसका शब्द जनरेट हो गया, वीणा पाणी। कितना आसानी से निकल रहा है। अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे निश्चित रूप से। अब देखिए, जिसकी 4 भुजाएं हों,
एक तो चार और भुजाएं, तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो चतुर्भुज शब्द जनरेट हो गया। ये भी भगवान विष्णु के लिए प्रयुक्त होता है। इसी तरह से देखें, जिसके 10 सिर हों तो उसे क्या नाम दिया गया? दशानन अर्थात रावण। ये नाम किसके लिए हो गया? रावण। ये बहुब्रीहि समास में हम जब जाएंगे तब इसकी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको आइडिया डेवलप करने के लिए ये बातें बता रहा हूँ। जिसके 2 पैर हों, अब देखिए पैर वो भी कितने? 2, तो ये 2 महत्वपूर्ण वर्ड हुए, इनको हमने जोड़ दिया और जोड़ने के बाद क्या निकल आया? द्विपद। अब देखिए इस ट्रिक से आप सीख भी रहे हैं, लेकिन आपको इनको दिमाग में धारण भी करना पड़ेगा, अर्थात याद भी करना पड़ेगा, तभी ये लिस्ट तैयार हो जाएगी। और बहुत आसान है, 1-2 बार वीडियो को अगर आपने देख लिया तो बड़ी आसानी से निकालेंगे। अब आगे देखें, जिसके 4 पैर हो, तो मुख्य शब्द क्या है? 4 और पैर। तो पैर का मतलब पाद या पद, और 4 का मतलब चतुस। तो चतुर को संधि के साथ चतुस कर दिया गया, चतुष्पद मिलकर क्या हो गए? 4 पैर। अब देखिए, अब यहाँ तक तो मैंने आपको समझाने के लिए छोटे छोटे शब्द लिखे। अब अगर बात आपको ट्रिक से समझ में आ गई तो अब इसके आगे की लिस्ट को बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। 100% मेहनत करके ये कंटेंट को निकाला गया है। अपनी लिस्ट मैंने जो तैयार की है वो आपके सामने रख रहा हूँ, और ये वो सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आपका एग्ज़ाम घूमता है। यानी परीक्षा में अगर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हिंदी में देगा तो इन्हीं शब्द संग्रह से देगा। ये तो मैंने छोटे छोटे आपको सिखाने के लिए रखे। अब आप देखें, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। तो देखिए, अपनी इच्छा एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये हो गया, और दूसरों की सेवा, तो इसका बोलते हैं जब स्वयं सेवक। क्या बोलते हैं? स्वयं सेवक। इच्छा अपनी है और सेवा लोगों की कर रहे हैं, तो यहीं से तो बना है RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो इसका मतलब स्वयं सेवक के लिए यह शब्द होगा। बहुत अच्छा है, अपनी इच्छा से दूसरे की सेवा करने वाला। अब आगे देखें, अपनी इच्छा पूर्ण होने पर संतुष्ट व्यक्ति। एक तो महत्वपूर्ण बात है संतुष्ट व्यक्ति और अपनी इच्छा पूर्ण होना, तो इच्छा की पूर्ति के बाद संतुष्टि। तो इसके लिए शब्द आया है कृतार्थ। बिल्कुल एकदम नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको इनको समझाने से के साथ साथ कुछ वाक्य की संरचना भी दिखाऊंगा जिससे आप कर पाएंगे। जैसे, मैं आपका आशीर्वाद प्राप्त करके कृतार्थ हुआ। ये बात अगर कही जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? कि मैं आपके आशीर्वाद से संतुष्ट हुआ, मेरी इच्छा पूर्ण हुई। तो इसके लिए क्या हो गया? कृतार्थ। अब आगे देखिए, जिसे कठिनाई से समझा जा सके, अर्थात जिसे समझने में कठिनाई हो। तो एक चीज़ समझे, समझना ये एक शब्द है, और कठिनाई, तो कठिनाई के लिए हम लोग शब्द लगाते हैं दुर, और समझना अर्थात बुद्धि अर्थात बोध। तो इसका मतलब हम इससे एक शब्द बना सकते हैं दुर्बोध। इसके लिए क्या शब्द बन गया? दुर्बोध। ऐसे चीज़ों को सीखेंगे तो खेलना आएगा, और ज़रूरी नहीं कि हर शब्द को रटना है, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना है और चीज़ें निकल आएंगी। अब आगे चले। अच्छा देखिए, जो पहले था किंतु अब नहीं है। पहले था, पहले उसका अस्तित्व था किंतु अब नहीं है, उसे ही तो हम कहते हैं पूर्वज, अर्थात पूर्व में जन्म लेने वाला। अज का मतलब जन्म। जैसे देखें कि जलज, जलज का मतलब क्या है? जो जल में जन्म ले। कहाँ जन्म ले? जन्म ले कहाँ? जल में। तो किसके लिए ये होता है शब्द? पर्यायवाची अगर आपने किया है तो ये कमल का पर्यायवाची है, जो जल में क्या करता है? अज अर्थात जन्म लेता है। तो पूर्वज, जो पहले जन्म लिया है किंतु अब नहीं है, तो इसके लिए शब्द क्या बन गया? पूर्वज। अब आगे देखिए, अब इन लिस्ट को बिल्कुल ही इग्नोर में ही नहीं कीजिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल इग्नोर नहीं कीजिएगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। तो देखिए, पहली चीज़ तो स्त्री, और कैसी स्त्री? जिसका पति परदेश से आने वाला हो। ये 3 महत्वपूर्ण शब्द हुए। तो अब इन तीनों को जोड़ दिया गया आगामिष्य। आगामिष्य मतलब आना। पति, पति अर्थात जिसका पति आने वाला हो, और पतिका लगा दिया तो स्त्री वो पत्नी, तो आगामिष्य पतिका।
ये शब्द याद कर लीजिएगा। ये किस स्त्री के लिए लगेगा? वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, और सावधानी क्या बरतनी है कि वाला हो। he has to about to come, he is about to come, अभी वो आया नहीं, आने वाला है, तो ये ध्यान रखना है। आगे आ चुका है वो भी देखेंगे हम लोग। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो, यानी उसका आगमन हो गया, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं? आगत पति का। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, आगामिष्य पति का और आगत पति का। अच्छा, अब आगे देखें। प्राचीन आदर्शों और परंपराओं के अनुसार चलने वाला, यानी जो अपनी प्राचीन आदर्शों और परंपराओं को माने, उसके हिसाब से चले, तो उसे हम कहते हैं गतानुगति। यानी उसकी गति किसके लिए है? जो गता अर्थात जो बीत गया है, यानी पुराने आदर्शों और पुराने ख्यालों, परंपरावादी, रूढ़वादी जिसके लिए कहते हैं। तो इसके लिए एक शब्द यूज क्या होता है? गतानुगति। आगे देखें। फेंक कर चलाने वाला हथियार, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं अस्त्र, और हाथ से पकड़ के जिन अस्त्रों को चलाया जाता है उन्हें बोलते हैं शस्त्र। ठीक, तो यही चीज़ है जो हाथ से फेंक कर चलाया। जैसे भाला, भाला क्या हुआ? अस्त्र हुआ। लेकिन तलवार क्या हुई? शस्त्र हुई। अब आगे देखें। अविवाहित महिला, ऐसी महिला जिसका अभी विवाह नहीं हुआ है, तो वो क्या हो गई? अनूढ़ा। ढा नहीं, अनूढ़ा। देखिए बूंदी लगी है। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो। पति, इसका मतलब पहली शादी हो गई थी, अब पहली के बावजूद उसने क्या किया? दूसरी शादी कर लिया, तो उसे क्या बोलते हैं? ये उस स्त्री के लिए संबोधन होगा, ध्यान रखना है। वह स्त्री तो क्या है? अध्यूढ़ा। अध्यूढ़ा, अनूढ़ा, अविवाहित महिला। अध्यूढ़ा जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली। अब आगे देखें। दूसरे की विवाहित स्त्री, दूसरे की, यानी जैसे ए नाम का व्यक्ति है, ये किसी स्त्री को देखता है, और वह स्त्री क्या है? विवाहित है। तो ए के लिए ये स्त्री क्या संबोधित, ए क्या संबोधन करेगा? अन्योढ़ा। क्या करेगा? अन्योढ़ा। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इनको ध्यान में रख लीजिएगा, लिस्टिंग करते जाइए। जो दोहराया ना गया हो, कोई भी चीज़ रिवीजन जिसका ना हुआ हो, रिपीट ना किया गया हो, तो उसे बोलते हैं अनावर्त। कितना बढ़िया शब्द है, अनावर्त। आवर्त का मतलब दोहराना, अना का मतलब ये जैसे ही उपसर्ग लग गया, इसने इसको अपोजिट अर्थ में ला दिया, तो ये क्या हो गया? अनावर्त। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कुछ दूसरी जगह सोच रहा हो, तो उसे बोलते हैं अन्यमनस्क। अन्यमनस्क, ये सब आए हुए सवाल हैं, और बहुत ये आने की संभावना भी है। और मैंने आपको बताया है कि मेरी तैयारी का जो मतलब है वो होता है संभावित क्षेत्र। क्या होता है? संभावित क्षेत्र, मतलब इस क्षेत्र से सवालों के आने की पॉसिबिलिटी है, ऐसा सोच करके मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूं। अब इस स्लाइड में देखिए क्या चीज़ें दी गई हैं। जो खेत जोता ना गया हो, तो उसे बोलते हैं अप्रहत। प्रहत का मतलब जोतना, आ उपसर्ग लग गया तो क्या बन गया? अप्रहत। अर्थात जो भूमि या खेत जोता ना गया हो, उसके लिए शब्द क्या हो गया? अप्रहत। बहुत अच्छा शब्द है। अब आगे देखें। जो बिना मांगे मिल जाए, मतलब एक कोई वस्तु है जो बिना मांगे ही क्या हुई? मिल गई आपको, तो उसे बोलते हैं अयाचित। जैसे कहते हैं ना, अयाचित लाभ हो गया। अयाचित लाभ हो गया, बिना मांगे ही लाभ हो गया, बिना मांगे ही वस्तु मिल गई। अब आगे देखें। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आंतरिक खोज में व्यस्त रहते हैं, बाहरी दुनिया से उनको मतलब नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम लोग अलोकज्ञ कहते हैं। देखो, लोक का मतलब ये संसार, तो इस संसार, अज्ञ का मतलब ज्ञान, इस संसार की जानकारी अर्थात ज्ञान, उसको विपरीत अर्थ दे रहा है, ना हो, तो वो क्या हो गया? जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, वो क्या कहलाया? अलोकज्ञ। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये बिल्कुल अपडेटेड लिस्ट है, अपडेटेड लिस्ट। तो अगर आप इसे मंकी माइंड से देखेंगे तो आपका कार्य नहीं होगा।
जिसका विरोध न किया जा सके, ऐसा इतना ताकतवर हो, शक्तिशाली हो कि उसका विरोध न हो सके, तो वो अविरोध या निर्विरोध, ये दोनों शब्दों का प्रयोग होगा। देखिए जैसे गांव में प्रधानी वगैरह का चुनाव होता है तो कहते हैं कि नहीं, निर्विरोध प्रधान जी चुन लिए गए, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि उनका किसी ने विरोध नहीं किया। हो सकता है वो प्रेम के वशीभूत हो, सम्मान से लोग न खड़े हों, हो सकता है कि डर की वजह से भी, लेकिन ऐसे शब्दों से आप खूब परिचित होंगे, निर्विरोध या अविरोध। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला, जो खुद ही अपनी दुनिया में मस्त है, हम तो बहुत पढ़ते हैं, 8 घंटे पढ़ते हैं, अब तो हम कलेक्टर बन जाएंगे, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने रहे। तो ऐसे लोगों के लिए क्या शब्द आता है? आत्मश्लाघी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है आत्मश्लाघी। अच्छा, दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग देने वाला, ऐसे दधीची टाइप के स्वभाव जिनका हो कि दूसरों के हित के लिए अपना जीवन का परित्याग करेंगे, तो ऐसे लोगों के लिए शब्द लगता है आत्मोत्सर्ग। अपना उत्सर्ग कर देना, आत्म का मतलब अपना, उत्सर्ग का मतलब त्याग कर देना, अपना ही उत्सर्ग कर देना, लेकिन किसके लिए? दूसरों के हित के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अच्छा, जिसे सूंघा ना जा सके, तो देखिए सूंघने का क्या मतलब है? घ्राण शक्ति से सूंघने की शक्ति प्राप्त होती है ना, घ्राण शब्द लगता है, तो इसी से बन गया आघ्रेय। घ्राण से घ्रेय बना, घ्रेय का मतलब जो सूंघने योग्य हो, और आ लग गया तो विपरीत अर्थ हो गया। अघ्रेय का अर्थ क्या बन गया? न सूंघने योग्य, अर्थात जिसे सूंघा ना जा सके, वो क्या हो गया? आघ्रेय। अब आगे देखिए, किसी घटना का कालक्रम से किया गया वर्णन, यानी कोई इवेंट हुई है और उसको समय के साथ, यानी समय दर समय डेवलप कर दिया जाए, तो उसे हम लिए उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं इतिवृत्त। क्या यूज करते हैं? इतिवृत्त। अच्छा, आगे देखें, जिसके ऊपर किसी का उपकार हुआ हो, जैसे किसी ने किसी पर उपकार किया हो, तो जिसके ऊपर उस उपकार हुआ है, ये ध्यान रखना है, जिसके ऊपर, तो उसके लिए क्या शब्द लगाएगा? उपकृत। जैसे मान लीजिए ए ने बी को क्या किया? 10,000 रुपए की मदद कर दी, तो इसका मतलब क्या हुआ? बी ए के प्रति उपकृत हुआ, बी ए के द्वारा उपकृत हुआ, तो जिसके ऊपर उपकार हुआ है वो क्या कहलाएगा? उपकृत। अच्छा, जो दोनों में हो, जैसे इस खिड़की में भी वही चीज़ हो और इस खिड़की में भी, मान लीजिए इस गोदरेज अलमारी में भी कोई चीज़ हो और ये इसमें भी हो, ठीक है, तो उसके लिए हम बोलते हैं उभय निष्ठ। निष्ठ का मतलब होना और उभय का मतलब दोनों, जो दोनों में हो उसे, उसके लिए क्या शब्द लगाएंगे? उभय निष्ठ। तो अब आगे बढ़ें, कितने अच्छे शब्द संग्रह हैं, इनको आप अगर तैयार करेंगे तो बेशक आप बेहतर करेंगे। देखिए, सांसारिक वस्तुओं की इच्छा, यानी हमें इच्छा है कि हम बहुत सारी सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करें, तो इसके लिए शब्द है ऐषणा। क्या शब्द है? ऐषणा। फिर देखिए, विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान, इसके लिए शब्द क्या है? औरस। तो बच्चों देखिए, औरस का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? जारज। जारज और औरस। तो औरस का मतलब है अपनी पत्नी से उत्पन्न संतान, लेकिन अगर अविवाहिता पत्नी, मान लीजिए जिससे आपने शादी नहीं किया है लेकिन आपकी कीप है, आपके उससे संबंध हैं और उससे कोई संतान जन्म ले जाए, तो हम क्या कहेंगे उसके लिए? जारज। क्या कहेंगे? जारज। तो जारज औरस एक दूसरे के अपोजिट भी हैं, विलोम भी हैं। तो यहाँ से औरस का मतलब समझ गए, अपनी विवाहिता पत्नी के गर्भ से जन्म लेने वाली संतान औरस, और जिससे हमारा अनैतिक अवैध संबंध है उससे अगर संतान जन्म ले तो हम क्या बोलेंगे? जारज। अब देखें, दो व्यक्तियों के बीच परस्पर होने वाली, यहाँ थोड़ा स्क्रिप्टिंग की प्रॉब्लम है, इसको आधा सा रखें, परस्पर होने वाली बातचीत, इसे बोलते हैं कथोपकथन। एक दूसरे की बातचीत के लिए क्या शब्द यूज होता है? कथोपकथन। ऐसा। अच्छा, तो ये लगता है मुझे कि ये साइट आपकी, ये स्लाइड में ये आ गए डेटा पुनः, तो
तो हमें इसको भूल जाना है और आगे बढ़ जाना है। ऐसा अन्न जो खाने योग्य ना हो, ऐसा अन्न जो खाने योग्य ना हो उसे क्या बोलेंगे? कदन्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ध्यान रखिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। हाथी का बच्चा, इसके लिए क्या शब्द आया? कलभ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह स्त्री जिसका पति पराई स्त्री के साथ रात बिताकर आने से दुखी हो। यानी इसका कुल लाइन का मतलब क्या हुआ? एक स्त्री है जिसका पति किसी दूसरी औरत के साथ रात बिताया है और जब वो आया और उसकी स्त्री को पता हुआ, उसकी पत्नी को पता चला, तो वो दुखी हो गई। ऐसी स्त्रियों को हम बोलते हैं खंडिता। ठीक, देखिए अब वो स्त्री का नाम है, ये किसका नाम है? वो उस स्त्री का जो दुखी हुई है। लेकिन किसके कृत्य से दुखी हुई है? अपने पति के कृत्य से। तो पति के लिए शब्द नहीं आया है, ये खंडिता किसके लिए आया है? वह स्त्री जो दुखी है। अच्छा आगे देखिए, पति के स्नेह से वंचित स्त्री। ऐसी स्त्री, ऐसी पत्नी जिसको पति कम चाहता है, कम प्यार करता है, तो इसके लिए हम क्या शब्द लगाते हैं? दुर्भगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने स्थान पर अटल रहने वाला, जो बिल्कुल न हिले अपनी जगह से, उसे बोलते हैं धीवर। अच्छा, नाई की दुकान जहाँ बाल कटाने जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? नापित साला। क्या बोलेंगे? नापित साला। कितना अच्छा शब्द है। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो, बिल्कुल रीसेंट, मान लीजिए 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, अभी रीसेंट में उसकी शादी हुई हो, तो ऐसी स्त्री को क्या बोलेंगे? नवूढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसकी कोई इच्छा न हो, बिल्कुल संत टाइप का हो, सारी इच्छाएं मर गई हों, तो उसके लिए निःस्पृह। निःस्पृह व्यक्ति ईश्वर मार्ग पर चलने के लिए तैयार है। ऐसे वाक्य बने तो निःस्पृह का मतलब जिसकी कोई इच्छा नहीं। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है नैष्ठिक। कौन है? नैष्ठिक। नैष्ठिक का मतलब जो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत ले चुका है। जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं, भीष्म पितामह। पितामह ये महाभारत के कैरेक्टर हैं, महाभारत काल के कैरेक्टर हैं। तो भीष्म पितामह ने कुछ ऐसी ही प्रतिज्ञा की थी, तो उनके लिए क्या शब्द यूज कर सकते हैं हम लोग? नैष्ठिक। आगे देखें, पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या। ऐसी कन्या जो अपने पति को खुद से चुनना चाहे, तो हम उसके लिए क्या शब्द लगाएंगे? पतिम्बरा। बरा शब्द का मतलब वर्ण करना, वर्ण करना, और अपने पति का स्वयं से वर्ण करना, तो पतिम्बरा। अब आगे देखिए, तो आज इस स्लाइड में इतने ही कैरेक्टर थे, इतने ही वर्ड थे, तो इन वर्ड्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड वर्ड्स हैं, तो इसलिए आप इनसे चूकेंगे नहीं। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।